डिप्रेशन क्या है, इसका मतलब? हम कई बार जब अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर्स से बात करते हैं तो ऐसा बोल देते हैं, आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, हम आज बड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। आज हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्या वो जो हमें लग रहा है कि हम डिप्रेस्ड हैं वो वाकई में डिप्रेशन है या हम सिर्फ लो फील कर रहे हैं किसी कारणवश। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे इसका इलाज भी मुमकिन नहीं है। क्लिनिकल डिप्रेशन से इंडिया में लगभग 20 करोड़ लोग लड़ रहे हैं और ग्लोबली तो ये नंबर बहुत 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 बड़ा है। WHO के हिसाब से लगभग 4 लोगों में से एक इंसान कभी ना कभी अपनी जिंदगी में डिप्रेशन का शिकार होता है। ताज्जुब होता है ना ये सुनकर, क्योंकि हमारे आसपास, फैमिली में, फ्रेंड्स में हमने तो किसी को नहीं देखा जो डिप्रेशन में है। तो आज सबसे पहले ये समझते हैं कि डिप्रेशन है क्या। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डिप्रेशन में जो होता है वो हमेशा दुखी ही दिखेगा या वो अपने आप को एक कमरे में बंद रखेगा। हाँ, डिप्रेशन इंसान को कमज़ोर ज़रूर कर देता है, प्रॉपर नींद नहीं आती, खाना नहीं भाता, इंसान किसी भी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता, रोज सुबह उठता ज़रूर है पर फिर से सो जाने का मन करता है। अगर ये किसी की लाइफ में एक फेज है तब ठीक है। हर आदमी की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा फेज आता है, पर अगर ये किसी को बार बार महसूस हो रहा है तो हेल्प की जरूरत है। सबसे अच्छी बात यह है कि डिप्रेशन से इंसान आसानी से निकल सकता है, अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों की मदद से। और इसको शेयर करने में कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है जैसे कि खांसी या बुखार। पर किसी भी बीमारी को ठीक करने से पहले 2 बातें जानना बहुत जरूरी है। पहला, क्या हम बीमार हैं, और दूसरा, क्या रीजंस हैं इसके पीछे। एक एग्जाम्पल से समझाती हूं। अगर हमें डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो ब्लड शुगर लेवल टेस्टिंग से ये पता चलता है कि हमें डायबिटीज है, और तभी हमें डॉक्टर मीठा खाने से मना करता है, क्योंकि मीठा खाने के बाद वो बीमारी और बढ़ सकती है। तो एग्जैक्टली सेम हमें यहां भी अप्लाई करना है। पहले हमें यह समझना है कि क्या हमें डिप्रेशन है। एक बार ये समझ गए तो फिर बारी आती है ये समझने की कि इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। ये जो भी फीलिंग्स हमारे दिमाग में आती हैं, जैसे कि गुस्सा, सैड, डल, एक्साइटेड, ये सब के पीछे का कारण है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जो कि केमिकल कॉम्पोजिशन या रासायनिक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी रिलीज करती है, और इसी वजह से हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं और हमारी बॉडी उसी अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। जब कोई मेडिकेशन दिया जाता है तो वो मेडिसिन इन्हीं हार्मोन को कंट्रोल और बैलेंस करती है। तो अगर हम खुद से, अपने दोस्तों की मदद से अगर इस फेज से बाहर निकल सकते हैं तो इसमें हर्ज क्या है। पर अगर आप किसी भी नोन से शेयर करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं तो ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। अगर हमें हेडेक होता है तो हम आई चेकअप करवाने जाते हैं ना, फीवर होता है तो डॉक्टर के पास मेडिसिन के लिए जाते हैं ना। तो जब माइंड में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको क्यों अवॉइड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास जाने में कुछ गलत बात है, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि डिप्रेशन होना कोई शर्म की बात है। इनफैक्ट आजकल लोग बहुत वोकल हैं इसके बारे में। जब दीपिका पादुकोण, सोफी टर्नर जैसे लोग इसके बारे में बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हम किससे डरते हैं। खुद से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, समझिए इस बात को।
डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पूछिए कि मैं इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल सकता हूं या निकल सकती हूं। वो आपको हेल्प करेंगे, तरीके बताएंगे। मेडिटेशन एक तरीका है। दूसरा तरीका हो सकता है कि आप एक प्रॉपर रूटीन फॉलो कीजिए, ज्यादा मत सोचिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। प्रॉब्लम यहां पे है कि आज भी सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर आज हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके किसी के पास जाते हैं तो हमारी बातों को अनसुनी कर देते हैं, भले ही वो फैमिली हो चाहे फ्रेंड्स हो, और तो और मजाक उड़ाने लगते हैं। तो आज अगर हमें इससे लड़ना है, डिप्रेशन से लड़ना है दोस्तों, तो हमें बहुत ओपन और बहुत वोकल होना पड़ेगा। अगर कोई आपको अप्रोच करता है तो प्लीज उसका मजाक ना उड़ाकर उसको समझने की कोशिश करें। फैमिली, साथ दें अपने फैमिली मेंबर्स का, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं होता डिप्रेशन से बाहर निकलना अगर हमें सही टाइम पे मदद मिल जाए। रीज़न कुछ भी हो सकता है दोस्तों, पढ़ाई, रिलेशनशिप, जॉब, फैमिली, कुछ भी, पर ज़रूरी है जो फील कर रहे हो खुल के बताओ। सबसे पहले मेडिटेशन का सहारा लो, दोस्तों का सहारा लो, फैमिली का सहारा लो, फिर भी कुछ नहीं होता है तो मेडिकेशन का सहारा लो, क्योंकि एवरीथिंग इज अ माइंड गेम। स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और बात करते रहें, बातें शेयर करते रहें और समझते रहें। थैंक यू सो मच।